तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में या फिर उसके स्ट्रैटेजी के बारे में, उसका पैटर्न क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, लेकिन इंग्लिश भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो इसके अंदर ना ही हमें अच्छे से पास होना है, तो साथ ही साथ हमें इसके अंदर अच्छे मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं उसके बारे में भी ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आपको इसका पेपर पैटर्न पता नहीं है तो आप कैसे लाओगे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स, है कि नहीं। तो इसीलिए पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं कम समय के अंदर आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगा कि इसमें कितने सवाल आते हैं, सेक्शंस कितने होते हैं, और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्लास 12 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको बायो स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है। तो चलो फिर आप आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब इसमें इंग्लिश का पेपर पैटर्न है, इंग्लिश का पेपर पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप में आपकी एग्जाम होती है। एक होती है रिटन एग्जामिनेशन। ओके, फर्स्ट वन इज रिटन एग्जामिनेशन। ये देखो मार्क्स कितने होते हैं, टोटल होते हैं 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स की आपकी होती है रिटन एग्जामिनेशन। दूसरी होती है ओरल टेस्ट। तो ओरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो ओरल टेस्ट में आपको मिल जाएंगे टोटल 20 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो 100 मार्क्स का पेपर ये होता है, उसमें से 80 मार्क आपको थियरी के मिलते हैं। मतलब ये 80 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं, ये मेहनत करके लेने हैं। 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 20 किसी को 19 मिलेंगे, किसी को 80 मिलेंगे, 18, ठीक है। क्योंकि ये आपके जो क्लास टीचर्स है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको स्कूल में, कॉलेज में, तो वो दे देंगे, डोंट वरी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो मार्क्स मिल जाएंगे। बात आती है कि ये 80 में से हम 80 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें काम करना ज़रूरी है, इसीलिए हमें सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। टाइम जो आपको मिलता है वो 3 घंटा समय आपको मिलता है एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। तो इतने ही समय में आपको वो उतने मार्क का पेपर जितना आप लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यह बोलते हैं कि सर हम पेपर जो है वो दे रहे थे, लेकिन कुछ कभी कभी हमको क्या हुआ, तो समय ही नहीं वहाँ पे कंप्लीट हुआ। मतलब समय हो गया सर, लेकिन पेपर ही नहीं लिखते आया, मतलब टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये चीज़ समझ में आना है आपको, ज़रूरी है। ओके, तो ये देखो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है एज पर द सेक्शन, ठीक है। कितने सेक्शंस होते हैं? तो 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है प्रोज वाला सेक्शन, एक होता है पोइट्री वाला सेक्शन, एक होता है राइटिंग स्किल, एक होता है नोवेल, ठीक है। प्रोज की अगर बात करें तो ये देता है 34 मार्क। पोइट्री वाला जो सेक्शन होता है वो देता है 14 मार्क, ये 34 ऊपर का। राइटिंग स्किल जो है वो 16 मार्क देता है, और नोवेल वाला जो पार्ट होता है वो 16 देता है। टोटल हो जाएंगे 80 मार्क्स। तो ये ऑप्शन के साथ 112 मार्क का पेपर आता है, ध्यान में रखना। तो कुछ सवाल ऑप्शंस में होते हैं, तो ऑप्शन में आप उसको टैकल कर सकते हो, है कि नहीं। यस सर। तो आगे हम देखेंगे। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि आपका जो पेपर है इंग्लिश का वो 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। प्रोज, पोइट्री, राइटिंग स्किल एंड नोवेल। ओके, यस सर, नोवेल। ये आपका समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन की ज़्यादा टेंशन नहीं है, यहाँ पे कम क्वेश्चन होते हैं। देखो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ठीक है, ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4, और ये क्वेश्चन 5 हो गए। मतलब टोटल जो है आपके इंग्लिश के पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन 5 होते हैं। 5 क्वेश्चन 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कौन से सेक्शन के ऊपर है? तो प्रोज वाले, प्रोज, ठीक है। इसके अंदर आपके चैप्टर्स आएंगे। तो ये टेक्सटुअल है, मतलब सीन पैसेज आएंगे इसके ऊपर, सीन। ओके, यस सर। तो 275 टू 300 वर्ड्स का एक पैसेज आएगा, और उसके ऊपर कितने एक्टिविटी होंगे? 6 एक्टिविटी होंगे। ध्यान दीजिएगा, कितने एक्टिविटी? 6 एक्टिविटी पहले सवाल में, पहले क्वेश्चन में। ओके, पहला A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, ये 6 एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ए में। क्वेश्चन नंबर बी में जो होता है वो नॉन टेक्सुअल ग्रामर पे ये सवाल होता है, ठीक है। ये बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए देखा, क्वेश्चन नंबर बी में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी है, टोटल दोनों को मिला के होते हैं 16 मार्क्स। कितने मिलते हैं? 16 मार्क्स। ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो 12 मार्क्स आपको मिलेंगे ये A6 के ऊपर। A6 मतलब 6 है, तो हर एक को 2 मार्क, तो 6 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो आ जाएंगे 12, 12 मार्क्स। और यहाँ पे ये डू एज डायरेक्टर या फिर आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो ये 3 मार्क के लिए। एंड स्पॉट द इरर, क्वेश्चन में आपके सेंटेंस में इरर क्या है वो स्पॉट कर देंगे, तो 4 मार्क इधर मिल जाएगा। तो टोटल
12 प्लस 4, 4 हो गया आपका 16 मार्क। क्लियर? यस सर, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन 1। ये आपको पूछा जाएगा, आपके प्रोज वाले सेक्शन से आएंगे ये क्वेश्चन 1, सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन 2 की, क्वेश्चन 2 में भी आपको 6 एक्टिविटी मिलेंगे, लेकिन ये अनसीन पैसेज होगा जो अब तक आपने नहीं देखा। तो ये पैसेज किसी भी नॉवेल से, किसी भी बाकी के इंग्लिश लिटरेचर से डाल देंगे। ऊपर का जो पैसेज था वो आपने पढ़ा होगा, मतलब वो आपके क्लास 12 के बुक्स में से दिया होगा इंग्लिश के। ये थोड़ा अलग होगा, ये अब तक आपने नहीं पढ़ा तो न्यू होगा आपके लिए। ठीक है, चलो। अब इसमें भी 6 एक्टिविटी है, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। कितने हैं? 6 एक्टिविटी है। तो यहाँ पे 6 एक्टिविटी के कितने मार्क्स मिल जाएंगे? टोटल 12 मार्क्स, हर एक एक्टिविटी 2 मार्क के लिए। ओके सर, आगे अगर हम देखेंगे तो समरी आपको बोलेंगे कि एक्सट्रैक्ट ऊपर का जो क्वेश्चन 2 है उसमें जो ए है उसकी समरी बताइए। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, उसमें 3 मार्क मिलेंगे। और माइंड मैपिंग के ऊपर सवाल आएगा कि ऊपर में जो सारा पैराग्राफ है उसको मैप करिए, उसको कम पार्ट्स में डिवाइड करिए, या फिर उसका एक मैप बनाइए जिसमें आप शॉर्टली उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये नोट मेकिंग में भी ये चीज़ होती है। ठीक है, यस सर। तो थॉट्स, कंसेप्ट को इलुस्ट्रेट करना है कि ऊपर के जो पैराग्राफ है उसमें क्या दिया गया है। तो ये भी आपको 3 मार्क मिलेंगे इसके ऊपर, तो टोटल मिल जाएंगे 18 मार्क। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सर सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होते हैं सर। पहला क्वेश्चन जो है सर 16 मार्क के लिए होता है, और दूसरा क्वेश्चन सर 18 मार्क के होता है। पहले क्वेश्चन में सर ए और बी 2 एक्टिविटी होते हैं सर, दूसरे क्वेश्चन में ए, बी एंड सी ये 3 एक्टिविटी होते हैं सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चन 1 में 2 एक्टिविटी, क्वेश्चन 3 में 2, क्वेश्चन 1 में 2 एक्टिविटी, क्वेश्चन 2 में 3 एक्टिविटी, एक 18 और एक 16। तो ये मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपका सेक्शन जो ए है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। टोटल 5 क्वेश्चन है। तो 3 में यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे 5 एक्टिविटी आपको मिलेंगे क्वेश्चन 3 के ए में। ठीक है, और हर एक एक्टिविटी को 2 मार्क्स है, तो 5 मार्क के 5 क्वेश्चन, 5 एक्टिविटी 10 मार्क के लिए। उसके बाद बी देखते हैं, पोइट्री में आपका बी आएगा। तो इसमें ये जो A1, A2, A3, A5 है, इसके अंदर अलग अलग जो आपका टेक्सचुअल है। लेकिन पोइट्री में क्या होगा, यहाँ पे पोएम्स होगा, लेकिन वो टेक्सचुअल है। आपने देखी है ऐसी पोएम आपके इंग्लिश के सिलेबस के अंदर की, किताब के अंदर की पोएम। ठीक है, यस सर। तो ऊपर का जो पोएम है उसका एप्रिसिएशन आपको बताना है कि क्या पूछा है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन 3 पे ये सवाल आता है, तो ये बी वाला ध्यान में रखना है। ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो टोटल हो जाएंगे आपके 14 मार्क्स। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आपका जो पोइट्री है वो कम मार्क्स के लिए ध्यान में रखना है आपको, 14 मार्क्स। लेकिन आपका जो आपका प्रोज वाला सेक्शन है वो 18 मार्क के लिए। तो प्रोज वाला सेक्शन और ये ऊपर में भी है 16 और 18, ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो टोटल मार्क की अगर हम बात करें तो ये 20 और ये हो जाएंगे आपके 30 और 4, सो 34 मार्क्स। 34 मार्क्स के लिए आपको क्या पूछा जाएगा, पूरा प्रोज पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो पोएट्री है वो थोड़ा कम मार्क्स के लिए, ओके, 14 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपका सेक्शन जो 2 है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 दैट इज राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या आपको पूछा जाएगा। कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। इसमें एक तो वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर ग्रुप डिस्कशन, तीनों में से कोई एक आएगा, एक लिखना है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या फिर इंटरव्यू। तो कैसे वो टॉपिक देंगे, तो उसमें ईमेल लिखना है या फिर रिपोर्ट राइट करना है किसी टॉपिक के ऊपर। तो तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी पूछेंगे, 3 दिए जाएंगे, एक लिख सकते हो आप, तो 4 मार्क इधर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। तो कोई थॉट देंगे, उसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा। ओके, स्पीच देनी है आपको, तो स्पीच आप कैसे दोगे, तो वो सारी चीज़ है। तो सी आपका 4 मार्क के लिए आएगा। और जो डी है दैट इज रिव्यू, ब्लॉग या फिर अपील, कोई चीज़ की रिव्यू करना है, ब्लॉग करना है। लेकिन नहीं, ब्लॉग तो आपको पता है, आप सभी हम देख रहे हैं। ब्लॉग में कैसा है कि हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ब्लॉगिंग। ठीक है, वेबसाइट पे हम ब्लॉग बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अपील मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट आपको आवाज़ उठानी है, तो वो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो ये 4 मार्क टोटल आपको मिल जाएंगे, 16 मार्क्स। मतलब जो आपका राइटिंग स्किल है सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4, ये 16 मार्क का है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स इंग्लिश के पेपर में लाना है तो ये जो राइटिंग स्किल है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल मस्ट है, इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और ये कैसा है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ऊपर में अगर हम देखेंगे तो इधर ना एक्टिविटीज़ है, तो एक्टिविटीज़ के लिए बार बार वो पैसेज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप आंसर देख पाओगे। लेकिन ये जो है वो डायरेक्टली आप जो है उसको लिख सकते हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही आपका पेपर शुरू होता है, आप क्या करो, सेक्शन 3 के अंदर
आप डायरेक्टली राइटिंग स्किल जो है शुरू कर सकते हो डायरेक्टली आंसर शीट पे, और ये 16 मार्क पहले आप पक्के कर सकते हो, क्योंकि ये 16 मार्क कैसे डायरेक्टली है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करो 16 मार्क्स मिल जाएंगे। इधर कैसा है, एक एक थोड़े 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 क्वेश्चन हमको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, वो बार बार रीड करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तो ये हेक्टिक काम थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, लास्ट के मिनट तक हमको मेहनत करती रहनी है। तो यहाँ तक आपको सेक्शन 3 के बारे में समझ में आ गया। अब सेक्शन 4 की बात करते हैं, तो इसके अंदर लिटरेसी, जेनरे या फिर नोवेल, तो उसके ऊपर आपको सवाल पूछा जाएगा, वो नोवेल आपको दी जाएगा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कोई भी। ठीक है, इसमें कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जैसा है वैसे एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी ऑन एमसीक्यू, मैच द कॉलम पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और एनी अदर नॉवेल एक्टिविटी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल एक्टिविटी 1 और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल एक्टिविटी 2, तो ऐसे 2 एक्टिविटी आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 2-2 मार्क्स हर एक एक्टिविटी के लिए। तो ये ए है, 5 जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 4, उसमें 5वां ए। उसमें अगर हम 5th का बी देखते हैं, ठीक है, सो 5th वाला बी, तो बी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में दिखाना है आंसर। तो क्वेश्चन ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर, तो इस सारी ऊपर आपको सवाल पूछेंगे। तो सेम डिस्क्राइब और इलुस्ट्रेट, ठीक है, ये भी 2-2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 4 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। ओके, कोई भी एक्टिविटी आपको पूछा जा सकता है। यस, उसके बाद नेक्स्ट में सी, ए, बी, सी हम देखते हैं। सी में भी सेम वैसा है, 50 वर्ड्स में है, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के नॉवेल के ऊपर आपको कुछ भी प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर, किसी एक के ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 आप देख सकते हो, तो ये भी 4 मार्क आपको देंगे। आगे अगर हम डी की बात करें, तो आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, अगेन यहाँ पर भी सेम वैसा है, 50 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, और यहाँ पर भी इस और में से कोई भी एक दिया जाएगा। तो मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर आपको टोटल मिलेंगे 16 मार्क, क्योंकि कितने एक्टिविटीज़ है, 4 एक्टिविटी है, ए बी सी डी, हर एक एक्टिविटी के 4 मार्क है, तो टोटल हो जाएंगे 16 मार्क। तो ये जो सेक्शन होता है 16 मार्क वाला, ये लास्ट वाला, दैट इज सेक्शन 4, यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो माइनस होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को मार्क्स नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है ज़्यादा। तो नोवेल के अब तक जो है वो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर लेने हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, और उसके आंसर्स भी दिए जाते हैं। तो कैसे नोवेल के एक्टिविटीज़ को उन्होंने यहाँ पे फॉलो किया है, कैसे वहाँ पे अच्छे से टैकल किया है, कैसे आंसर्स लिखे हैं, तो ये अगर सेक्शन आपने 16 में से 15 मार्क्स भी अगर ले लिए तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये सेक्शन के अंदर मार्क्स लेने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपने ये किया तो ऊपर में अगर आपने 16 और ये 16 अगर मार्क्स मिल गए आपके, तो टोटल हो जाएंगे 32 और 20 मार्क्स अगर आपको इंटरनल मिल गए, तो आपको जो है कितने मार्क्स मिलेंगे, 52 मार्क्स आपको इंग्लिश में मिल गए, मात्र 2 सेक्शन को सॉल्व करके, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। साथ ही साथ सेक्शन 1-2 में भी अगर आपने 20 मार्क्स ले लिए, 10-10 मार्क्स ही पकड़ लेते, तो उसमें अगर 20 मार्क्स ले लिए तो 72 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए, ये ध्यान में रखना है। तो 20 मार्क्स तो आपको एक्टिविटी पे मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ सॉल्व करके, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, और 20 मार्क्स से थोड़ा अगर ज़्यादा लिया, 25 मार्क्स अगर लिए, तो नियर अबाउट 80 मार्क्स तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी बहुत तगड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आउट ऑफ मार्क्स लेना पड़ेगा। ये 4-4 मार्क का जो है, ए बी सी डी, इसके आंसर्स बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं, तब जाके 4 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि 4 लाइन लिख दोगे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो ये राइटिंग स्किल्स में ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो पैराग्राफ्स आपको दिए जाते हैं आपके किताब के अंदर के, है ना, प्रोज के अंदर, पोइट्री के अंदर, तो ये आपके पढ़े होने चाहिए पहले ही, तब जाके आप एग्जाम में उसको एक बार रीड करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक पैराग्राफ में क्या दिया गया है, उससे एक्टिविटी रिलेटेड आप सॉल्व कर पाओगे आराम से। स्टूडेंट का क्या होता है कि स्टूडेंट पीसीएमबी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण जो है हम वहाँ पे इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं करते। तो जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, पहला ही पेपर होता है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो होता है, वहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट होता है वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो हमने पहले पहले पेपर देखा है, इसके पहले तो हमने वो पैराग्राफ देखी ही नहीं। तो 1-2 बार हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखती है, तो 2-3 बार आपको इंग्लिश का जो बुक है आपका वो पढ़ लेना है। 2-3 बार अगर आप बुक पढ़ोगे तो वो पैराग्राफ में क्या दिया गया है, क्या हम सिलेबस में समझ में आ जाएगा, ताकि सीन वाले पैसेजेस आप अच्छे से कर पाओगे। अनसीन तो ठीक है, वो तो सबको रीड करना है फर्स्ट टाइम, लेकिन सीन वाले पैसेजेस तो आपके कम होने चाहिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने अब तक,
तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें कैसे करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा वो पढ़ने के लिए, एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो पहला ही पेपर होता है तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होता, तो वो मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा है और कैसे हम इसके अंदर आउट ऑफ मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।